वेलकम बैक। द गार्डियन के अंदर नाजरीन ये जो एनालिसिस कमेंट्री छपी है उसका उर्दू में तर्जुमा आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप की बार बार मुदाखलत ने भारत को मुश्तल कर दिया है। हालिया तनाज़ा में तवक्को की जा रही थी कि भारत फातेह बनकर उभरेगा, मगर ऐसी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। जंग के वाकयात पर ट्रंप के मौक़िफ़ और तबसरों में खासतर इस बात पर कि तजारत ना करने की धमकी देकर दोनों फरीकों को हथियार डालने पर मजबूर किया गया। भारत इस कदर मुश्तल हुआ कि इसने ट्रंप के कई बयानात की खुलेआम तरदीद कर दी। ट्रंप की मुदाखलत के नतीजे में भारत को एक और स्ट्रेटेजिक परेशानी भी हुई है, वो ये कि मसला कश्मीर दोबारा बैनुल अक़वामी इशू बना दिया गया है। भारत का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि 1971 से पाकिस्तान के साथ जारी कश्मीर का तनाज़ा खालिस्तान इसका अंदरूनी मामला है, जिसमें बैरूनी मुदाखलत या तीसरे फरीक की सालसी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ट्रंप ने जंग बंदी के बाद भारत के इस मौक़िफ़ को सरीहन नज़रअंदाज करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी ताकि मसला कश्मीर का कोई हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान ने इस पेशकश पर छलांगे लगाई, लेकिन भारत की तरफ से इसका जवाब गहरी खामोशी की सूरत में दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत के अंदर जब जिस तरह का कॉन्डक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और सवालात कोई आम जनता नहीं उठा रही, उनके एक्सपीरियंस लोग उठा रहे हैं। यशवंत सिन्हा है, साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा है, वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह पहले पुलवामा के वाक़े को अपने जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया मोदी ने, और अब इस वाक़े को भी इसी नजर किया जा रहा है। Is BJP's tendency to convert everything into an electoral opportunity. The Bihar elections are around the corner, and I can tell you today that just as they did after Pulwama, the Prime Minister himself will be raising questions about, will be mentioning Operation Sindoor and taking credit for it. They will like to encash it as much as possible. Their entire purpose is to make or to take electoral advantage. In a democracy, you don't hide these things. Inform the people what your casualties have been, that aircraft were lost. So what is the big deal if you disclose it to the people of India? Three people are most culpable, along with the Prime Minister. Home Minister for the terror attack which took place in Pahalgam, the Foreign Minister for the manner in which he handled diplomacy, and third is the NSA. All these three people are culpable. All these three people have absolutely no right to be in government. तीन चार चीजें हाईलाइट की हैं यशवंत सिन्हा साहब ने। एक ये है कि उन्होंने कहा हम जमहूरियत हैं, जमहूरियत के अंदर सवाल किए जाते हैं, आप सवालों के जवाब देते हैं। आपका कितना नुकसान हुआ है, कितनी अमवात हुई, जिस तरह हसन सवाल कर रहे थे कि जी बताएं तो सही, हमने ओन किया, हमारे जिन बेसिस पे आपने हिट किया उनको ओन किया, हमारे जो मासूम लोगों को जिनको आपने शहीद किया उनको ओन किया, तो ओन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज हाईलाइट की, उन्होंने चार लोग जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही हैं, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पहलगाम, अगर ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है जो कि है, तो वो जिम्मेदार हैं। फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जिस तरह उन्होंने उसको मिसमैनेज किया है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और इस तरह उन्होंने कहा उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने किस तरह इस सारे मामले को किया, तो ये सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। प्रीति शिंदे कांग्रेस के मेंबर ऑफ उनके लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का और जो है वहां पे ये सारी चीजें रखी जाएं। जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं, और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक इन द ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये जो इसने गार्डियन एनालिसिस किया ना कि सरकार की खामोशी की वजह से, ये प्रीति शिंदे साहिबा फरमा रही हैं कि हम दुनिया के सामने एक बड़े कमजोर गवर्नमेंट और कौम के तौर पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एक और लीडर हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बताएं तो सही नुकसान कितना हुआ। पूछा गया है
बड़ा युद्ध हुआ है, छोटा युद्ध हुआ है, कितना क्या नुकसान हुआ है। आपने तो अमेरिका के इशारे पर स्कैन कर लिया है। हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितने सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए, उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है। हमने इतना पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और अभी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जो युद्ध विराम होने के बाद, वार रुकने के बाद में कोई विजय रैली निकालकर बताना जा रहा है, तो ये भाजपा की क्या राजनीति है, इसके बारे में भी लोगों में शंका है। हसन, जो वो बात कर रहे हैं भाई, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है। सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ है, वो हुआ है J-10C का। आज भी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर स्टोरी छपी हुई है, उसमें सिर्फ एक जहाज का जिक्र है।